हेलो दोस्तों, PLS इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब आएंगे हम लोग देखेंगे PCS एग्ज़ाम के 5 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। 5 क्वेश्चन को एकदम ज़मीनी स्तर से एकदम ब्रीफली एकदम अध्ययन करेंगे। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा है भगवद गीता, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है मुंडकोपनिषद। अब हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जब PCS लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको कुछ न कुछ चीज़ें पहले से ही मालूम है और उसमें कुछ चीज़ों को हम एकदम ब्रीफली अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखें, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते हमको भारत की वैसे नॉर्मल कई साइट्स पे देखने को मिला होगा और भारत सरकार ने कई इस चीज़ सत्यमेव जयते शब्द का उपयोग कई जगह पर किया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद जो है उपनिषद का ही एक भाग है। अब मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, ये आपको भी मालूम है। अब अगर हम लोग आगे जाते हैं तो देखेंगे और कई जो सिक्स टीचिंग है और भी कई अध्ययन है, हम लोग अगर इसके बारे में हिंदुइज्म के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कई चीज़ों के बारे में जो हमको ये सब चीज़ों को ब्रीफली अध्ययन करेंगे। अभी तो हमको ये छोटे से स्तर पर देखने को मिल रहा है जो हम देख रहे हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को संकलन। भगवद गीता का दोस्तों मैं बताऊं कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर देखो, जिसको पढ़ने के बाद हमको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगता है और उसको ब्रीफली समझ लीजिए कि आपके जितने भी जीवन के जो भी सत्य असत्य जो चीज़ें हैं, आपकी समस्या, सभी चीज़ों का निवारण इसी में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें आपको मालूम ही होगा कि जो हमारे 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, लेकिन सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारतीय संस्कृत दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। सांख्य, मीमांसा और वैशेषिक चार्वाक। जो हमारी भारतीय दार्शनिक की प्रारंभिक शाखा है वह सांख्य है। ए भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो सांख्य थी और इसके जो प्रतिपादक जो हैं कपिल हैं। अब आपको मैं कपिल जब मैं दर्शन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको प्रतिपादक कपिल के बारे में और भी कई मतलब दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों के बारे में हम लोग एकदम ब्रीफली अध्ययन करेंगे। अभी तो जो है ये जान ले, सॉरी दोस्तों, सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से ही नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है। अब आपको सभी लोगों को मालूम होगा कि पहले के लोग जो है एकदम प्रकृति की ही पूजा किया करते थे और सब चीज़ों के बारे में अगर आप इसमें अगर देखेंगे ना, मैंने तो पढ़ा है दोस्तों कि इसमें कई चीज़ें जो हैं ऐसी चीज़ें अगर मिलेंगी कि दोस्तों आपका दिमाग एकदम मतलब खुल जाएगा। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं अभी तो हम लोग एकदम मतलब छोटे स्तर पर जो देख रहे हैं देखते चलते हैं, जो चीज़ें मिलते जाएंगी उसको हम थोड़ा थोड़ा कवर करते चलेंगे। बाकी बाद में देखते जाएंगे, एकदम ब्रीफली जब अध्ययन करेंगे उसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाता है। अभी आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध एकदम बहुत ही गहरा है। अगर प्रकृति ना हो तो मनुष्य नहीं और मनुष्य नहीं तो प्रकृति नहीं। अगर देखा जाए तो बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था और बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया और इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। अब आप देखेंगे दर्शनों के प्रतिपादक जो हैं इस प्रकार के हैं। मीमांसा जो है जेमिनी है और मैंने बताया था ना दोस्तों 6 जो हैं 5 जो हैं हमारे दर्शन है और 5 दर्शन में से हम लोग देखेंगे पहला मीमांसा जो है जेमिनी के द्वारा लिखा गया है, जेमिनी है। और वैशेषिक जो है कणाद, योग पतंजलि और न्याय जो है गौतम और वेदांत जो है बादरायण। और बादरायण के बाद मैंने बताया कि 6 दर्शन है। 6 दर्शन में से एक दर्शन जो है आपकी प्रारंभिक दर्शन सांख्य है। ठीक है। और सॉरी दोस्तों, अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे देखेंगे बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आत्मा संबंधी विवाद, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कर्मकांड, चौथा ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता।
बुद्ध के जो उपदेश हैं वह आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। अब बुद्ध के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध जी को माना जाता है, जो इनको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, जिनका जन्म जो है 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब बुद्ध ने पहला उपदेश जो है ऋषि पत्तन सारनाथ में दिया था। इसके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अब बुद्ध के धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और मध्य में कोई अंतर नहीं है। हमको मालूम है कि अगर हम गौतम बुद्ध जी के अगर विचारों में अगर देखें तो उसमें कोई भी किसी भी ऊंच नीच भेदभाव किसी चीज के बारे में बताया नहीं गया है और कुछ वो मानते भी नहीं है। ऐसा हमको कई धर्मों में ऐसे उच्च धर्मों में देखने को मिलेगा कि जहाँ पर भेदभाव नहीं बताया गया है। अब वर्ण देखिए, अब हमारी मानसिकता के अनुसार धीरे धीरे हमने खुद से इसको बांटा है और आगे चल के हम देखेंगे भी कि कैसे कैसे हम भेदभाव, जाति पात और सब चीज़ों के बारे में बदलते चले गए हैं। अभी तो खैर यहाँ पर तो बुद्ध जी के बारे में जानेंगे। बुद्ध जी ने तो बस इतना ही कहा है कि कोई भी इंसान ऊंच नीच नहीं है और कोई भी इंसान अमीर और गरीब नहीं है, और ऐसा उनका मानना था। और इनके अष्टांगिक मार्ग हैं और इन अष्टांगिक मार्गों का जो अनुसरण करता है, ऐसा कहा जाता है कि जो इन अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करता है उसको जीवन में हर मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती। अब आते हैं हम दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है विक्रमादित्य और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। मौर्य वंश के संस्थापक आपको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। अब देखिए, आपको ये चीज तो बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होगा कि चंद्रगुप्त के गुरु जो थे वह चाणक्य थे। अगर चाणक्य नहीं होते तो शायद चंद्रगुप्त नहीं। कहा जाता ना बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु होता है वही अगर चाह दे तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। ऐसा ही चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बालक था और जिस पर चाणक्य की नजर पड़ी और चाणक्य ने उसको, कहते हैं ना कि सुनार ही जौहरी ही किसी भी